दक्षिण कोरिया का स्वदेशी लड़ाकू विमान के F-21 बोराम इन दिनों सुर्खियों में है। भारतीय वायुसेना की 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की डील नहीं बनती तो क्या बोराम एक मजबूत रणनीतिक विकल्प के रूप में उभर सकता है? ये आकलन इसलिए अहम है क्योंकि राफाल की ऊंची लागत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत लंबे समय से अटकी हुई है। के F-21 बोराम, जिसे हॉक भी कहते हैं, जो 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन फाइटर है। इसमें AESA रडार, आधुनिक एवियोनिक्स और स्टिल्थ डिजाइन के कुछ गुण शामिल हैं। ये पूरी तरह से स्टिल्थ नहीं है, लेकिन इसकी रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है, जो इसे खतरनाक बनाती है। साल 2022 में पहली उड़ान भरने के बाद इसके प्रोटोटाइप लगातार सफल परीक्षण कर रहे हैं और 2026 तक दक्षिण कोरिया इसे बड़े पैमाने पर तैयार करना शुरू कर देगा। रणनीतिक व्यावहारिकता की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है लागत। एक अनुमान के मुताबिक के F-21 की प्रति यूनिट कीमत करीब $6.5 करोड़ होगी, जबकि राफाल $20 करोड़ से भी अधिक का पड़ता है। इसका राडार लंबी दूरी तक दुश्मन का पता लगाने वाली उन्नत तकनीक से लैस है और ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके दो इंजन 195 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जिससे ये आधुनिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी खास बात यह है कि इसमें वही GEF-414 इंजन इस्तेमाल किया गया है जो भारत के MCA कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भविष्य में रखरखाव और तकनीकी सहयोग आसान हो सकता है। जून 2026 में इस विमान को कॉम्बैट रेडी एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी ये अब लड़ाई के लिए तैयार है। लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो तस्वीर उतनी आसान नहीं देखती, क्योंकि राफेल अभी भी भारतीय वायुसेना के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि ये पहले से सेवा में है और उसके लिए भारत में जरूरी ढांचा भी मौजूद है। अगर किसी वजह से राफेल डील कैंसिल होती है तो फिर भविष्य में के F-21 निश्चित रूप से चर्चा में आ सकता है और दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत को ऑफर कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत होंगे।